हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप लोग को ज्ञात ही होगा कि इस चैनल पे आप लोग को हिंदी साहित्य के प्रश्नोत्तरी कराए जा रहे हैं। तो चलिए सीधे हम लोग कृष्ण काव्य धारा के अंतर्गत हम लोग जितने भी प्रश्न हम लोग सॉल्व किए हैं और आगे आने वाले बढ़िया बढ़िया प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए सीधे अपने प्रश्नों पर चलते हैं, ज़्यादा बातें ना करते हुए, क्योंकि समय और डाटा आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। यह प्रश्न है, काहे को रोकल मार्ग सूदो सुनहु मधुप निर्गुण कंटक ते राजपंथ क्यों रूधो। इस काव्य पंक्ति में राजपंथ का प्रयोग किसके लिए किया गया है? बताइए। यहाँ पे जो यह शब्द है राजपंथ, यह किसके लिए किया गया है? साधना मार्ग के लिए, या ज्ञान मार्ग के लिए, या भक्ति मार्ग के लिए, या योग मार्ग के लिए? पहले तो आप लोग जान लीजिए कि यह पंक्ति ली कहाँ से गई है। यह जो है सूर सागर के भ्रमर गीत से ली गई है। कहाँ से? भ्रमर गीत से ली गई है। और यह किस रचना के अंतर्गत भ्रमर गीत आता है? सूर सागर से। सूर सागर से। और सूर सागर किनकी कृति है? सूरदास की है। आप लोग को ज्ञात ही होगा, मैं कई बार इसको बता चुका हूँ, तो फिर एक बार रिकॉल हो गया इसी बहाने। इसमें कहा क्या गया है? इसमें कहा गया है कि इसमें जब गोपी जो है उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, इस प्रेम के सीधे साधे सरल भक्ति मार्ग को आप जो है क्यों अपने निर्गुण योग के कांटों से रूध रहे हैं? ऐसा कहती हैं। कौन? गोपियां कहती हैं। क्या कहती हैं? इस सीधे साधे भक्ति मार्ग को आप जो है क्यों अपने कांटे रूपी जो है योग मार्ग से रोक रहे हैं, अष्टांग मार्ग से? कौन कह रही हैं? गोपियां कह रही हैं। किनसे कह रही हैं? उद्धव जी से। तो क्या हो जाएगा? राजपंथ का मतलब भक्ति मार्ग। क्या हो जाएगा? भक्ति मार्ग। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। प्रश्नोत्तरी बहुत लंबी श्रृंखला है, इसलिए ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, सीधे प्रश्न टू प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे। वल्लभाचार्य ने अपने मार्ग का नाम पुष्टि मार्ग क्यों रखा? बताइए आप लोग। उन्होंने अदर भी तो नाम रख सकते थे, पुष्टि मार्ग ही क्यों रखा? ऑप्शन है, क्योंकि भक्ति की ओर जीव की प्रवृत्ति तभी होती है जब भगवान का अनुग्रह होता है। बिल्कुल सही बात है। अनुग्रह का मतलब ज्ञान होता है, यानी कि कोई भी जीव भगवान की तरफ तभी प्रवृत्त होता है, तभी जाता है जब उसको क्या भगवान का ज्ञान होता है, उनके बारे में जानता है कुछ, तभी प्रवृत्त होता है। बिल्कुल सही बात है, इसीलिए पुष्टि मार्ग का नाम रखा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इससे जीव सांसारिक सुखों की प्राप्ति करते हैं। सांसारिक सुख नहीं मिलता है भाई। सांसारिक सुख मतलब थोड़ी ना फ्रिज कूलर एसी जो सांसारिक सुख है वो मिलेगा। मन की शांति मिलती है, मन की खुशी मिलती है, मन का सुख ही मिलता है। क्योंकि ये प्रेम लक्षणा भक्ति है। नहीं भाई, प्रेम लक्षणा भक्ति नहीं है, मन के भाव के हैं। भेद और क्या है? क्योंकि जीव वेद विधियों का अनुसरण करके स्वर्ग लोक प्राप्त होते हैं। यहाँ कोई जरूरी थोड़ी नहीं कि जो व्यक्ति वेद या फिर ज्ञान अगर उसके पास है तो स्वर्ग ही जाएगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं दे सकता है। लेकिन यह जरूर है कि जो प्रवृत्त तभी होता है जब उसको ज्ञान होता है, इसीलिए उन्होंने अपना नाम रखा। ये यहाँ यह पूछा गया क्यों नाम रखा, तो इसीलिए वल्लभाचार्य ने नाम रखा कि कोई भी जीव को जब ज्ञान रहेगा भगवान का तभी वो भक्ति करेगा। ऐसा ही मार्ग को अपनाने के लिए उस मार्ग का नाम पुष्टि मार्ग रखा। और पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन हैं? यही वल्लभाचार्य जी हैं। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक, यानी सबको प्रवृत्त करते थे कि आइए कृष्ण भक्ति धारा के बारे में आपको बता रहा हूँ, कैसे प्राप्त करते हैं कृष्ण जी को, कैसे भक्ति होती है, क्या होता है, सब कुछ बताते हैं। इसीलिए इनको पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक के नाम से जाने जाते हैं। कौन? वल्लभाचार्य जी। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, सूरदास के किस ग्रंथ में अलंकार और नायिका भेद यानी कि दृष्टिकूट पद भी इसको कह सकते हैं, जिस जो है रचना में अलंकार और नायिका भेद मिलता है उसको दृष्टिकूट पद कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टिकूट पद कहते हैं। दृष्टिकूट पद के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले जो है कौन है? सूरदास हैं। और उनकी कौन सी रचना है, किसमें उन्होंने दृष्टिकूट पद जो है रचे हैं? ऑप्शन ए सूर सागर में रचे हैं, ऑप्शन बी है सूर सारावली में रचे हैं, ऑप्शन सी है सूर सागर में रचे हैं, या ऑप्शन डी है साहित्य लहरी में रचे हैं? बताइए। ऑप्शन सी में दिया है कि सूर सागर और सारावली दोनों में रचे हैं, या फिर ऑप्शन डी है कि साहित्य लहरी में बस रचे हैं। किनमें दृष्टिकूट पद पाए जाते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा साहित्य लहरी में पाए जाते हैं। इनकी जो रचना साहित्य लहरी है उसमें दृष्टिकूट पद का प्रयोग किए हैं। कौन? सूरदास जी किए हैं। और कितने पद मिलते हैं दृष्टिकूट पद के? 118 पद। कितने? 118 पद मिलते हैं। याद रखिएगा। सूरदास को क्या कहते हैं? सूरदास को वात्सल्य प्लस
श्रृंगार सम्राट कहा जाता है। क्या कहते हैं? वात्सल्य रस सम्राट जो है कहा जाता है और श्रृंगार रस सम्राट कहा जाता है। किनको? सूरदास को। अगला प्रश्न है, गोपियों की वचन वक्रता का मनोहारी चित्रण सूरसागर के किस अंश में मिलता है? ऑप्शन ए है बाल लीला में मिलता है, ऑप्शन बी है प्रेम लीला में मिलता है, ऑप्शन सी है दान लीला में मिलता है, ऑप्शन डी है भ्रमर गीत में मिलता है। गोपियों की वचन वक्रता यानी कि गोपियां जो हैं अपने भाषा से मन मोह लेती हैं उद्धव जी को, उद्धव जी को भी अपने भक्ति मार्ग में हिला देती हैं, उनका योग अष्टांग योग उनसे छूट जाता है और ला देती हैं। वचन वक्रता किसमें है? किसमें है? भ्रमर गीत में। किसमें है? सूरसागर के भ्रमर गीत में। भ्रमर गीत किससे लिया गया है? श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद से 47वें अध्याय से और 12 से 21वें पद में लिया गया है, यानी कि 10 दोहे से लिया गया है, यानी कि 10 चैप्टर कह सकते हैं, 10 दोहा कह सकते हैं, उसको मिलाकर भ्रमर गीत लिया गया है और इसके संपादनकर्ता शुक्ल जी हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भ्रमर गीत। भ्रमर गीत में है क्या? उद्धव और नायिकाओं के बीच वार्तालाप है। शुक्ल जी इसको क्या कहते हैं? शुक्ल जी इसको ध्वनि काव्य कहते हैं। किसको? भ्रमर गीत को। क्या कहते हैं कि यह एक ध्वनि काव्य है। ध्वनि काव्य अर्थात तो बात होती है ना, वाद विवाद दोनों लोग में, कब इसमें उद्धव जी में और नायिकाओं में, गोपियों में, इसलिए इसको ध्वनि काव्य कहें। कौन कहे हैं? शुक्ल जी कहे हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शुक्ल जी इसको ध्वनि काव्य कहते हैं और इसको उलाहना काव्य भी कहा जाता है, या फिर उलाहना को उपालंब कहते हैं। क्या कहते हैं? उपालंब। इसको उपालंब काव्य भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें गोपियाँ और उद्धव जी क्या करते हैं? गोपियाँ उद्धव से क्या करती हैं? उलाहना देती हैं, इसलिए इसको उपालंब काव्य भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार स्वामी रामानंद जी ने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया, उसी प्रकार किस आचार्य ने कृष्ण को लेकर जनता को रसमग्न किया? बताइए, वह मध्वाचार्य जी थे, वो रामानुज जी थे, या फिर वो वल्लभाचार्य जी थे, या फिर वो शंकराचार्य जी थे? बताइए, कृष्ण को लेकर जनता को किसने रसमग्न किया था? किसने किया था? वल्लभाचार्य ने। इन्होंने तो पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किया, जनता को कृष्ण के समीप ले गए वल्लभाचार्य जी, यानी पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य जी। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, यानी ग्रंथ बहुत रचे हैं, जैसे तत्वदीप निबंध इनका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तत्वदीप निबंध। और कौन कौन सा इनका है? अणु भाष्य है, या फिर इसको उत्तर मीमांसा भी कह सकते हैं। इनका अणु भाष्य है, अणु भाष्य एक ग्रंथ है। और इनकी कौन कौन सी है? उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, यह सब इसको उत्तर मीमांसा भी कह सकते हैं, उत्तर मीमांसा। और एक इनकी रचना है पूर्व मीमांसा भाष्य, पूर्व मीमांसा कह सकते हैं। और एक इनकी रचना है श्रीमद् भागवत का सूक्ष्म टीका। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप के कवि नहीं है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नहीं दिया है, कौन अष्टछाप के कवि नहीं है। देखिए कितने सारे एग्जाम्स में आया हुआ, अगर आप लोग को 8 लोग का नाम याद रहेगा तभी आप लोग कर पाएंगे। तो मैं आपको ट्रिक क्या बताया हूँ? सुक्रीकूप, सुक्रीकूप और छीन गोच। क्या बताया हूँ? छीन गोच। सु से हो जाएगा, इसमें क्या पूछा? अष्टछाप कौन कवि नहीं है? सु से हो जाएगा सूरदास, बिल्कुल हैं। कृ से हो जाएगा कृष्णदास, बिल्कुल इसमें नहीं दिया है। और किसका दिया है? प से हो जाएगा यहाँ से परमानंद दास, बिल्कुल हैं। इसमें दिया है कुंभन दास, कु से हो जाएगा कुंभन दास, बिल्कुल हैं। यहाँ रय दास के बारे में कहीं नहीं है, रय कहीं नहीं है ऑप्शन में, यानी कि ट्रिक में कहीं रय नहीं है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए रैदास, यानी कि रैदास का दूसरा नाम रविदास, यही नहीं है। बाकी सब लोग क्या हैं? अष्टछाप के कवि हैं। अष्टछाप की स्थापना किसने किया? विट्ठल नाथ ने किया। कब किया? 1565 ईस्वी में किया। 4 अपने शिष्यों और 4 अपने पिताजी वल्लभाचार्य के शिष्यों को लेकर अष्टछाप की स्थापना किसने किया? विट्ठल नाथ ने किया। किसने? विट्ठल नाथ ने किया, विट्ठल नाथ ने किया। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हम लोग। अगला प्रश्न है, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गए माखन रोटी। ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा रसखान जी कहते हैं। कौन कहते हैं? रसखान। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। रसखान कहते हैं
कि काक के भाग यानी कि कौवे के भाग बहुत अच्छा है कि हरि जी यानी कि कृष्ण जी के हाथ से जब कृष्ण जी रोटी और दही खा रहे थे तो हाथ से रोटी छीन कर ले गया, यानी कि उस कौवे का भाग देखिए कितना अच्छा है कि भगवान के दर्शन हो गए, भगवान से क्रीड़ा किया और भगवान के हाथों से ही रोटी दे गया, कि उसका भाग कितना अच्छा होगा, काश मेरा भी भाग ऐसे ही रहता है। ऐसा कौन? ऐसा रसखान जी कहते हैं। और पंक्तियां तो बहुत सारा है, जैसे परमानंद दास जी की जैसे पंक्ति है कि जब ते प्रीति श्याम ते कीनी ता दिन ते मेरे इन नैनन नेकन नींद न लीनी। परमानंद दास की जो है पंक्ति है। सूरदास कहते हैं प्रभु आओ सब पतितन को टीको, ऐसा सूरदास की पंक्ति है। रसखान की पंक्तियां बहुत सारी हैं, जैसे कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश उज्जय निरंतर गावे, रसखान जी की पंक्तियां हैं। और रसखान जी की पंक्तियां हैं कि नव मरकत मन श्याम कनक मणिगत ब्रजबाला वृंदावन को रिझ मन उपहिराई माला, उत्प्रेक्षालंकार है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हम लोग। अगला प्रश्न है सूरदास किस संप्रदाय में दीक्षित हुए थे? निम्बार्क संप्रदाय में, या पुष्टि मार्गी संप्रदाय में, या फिर रामानंदी संप्रदाय में, या फिर सखी संप्रदाय में? यहाँ पे सूरदास के बारे में पूछा गया है। किनके बारे में? सूरदास के बारे में। अब आप लोग को अगर शिष्य पता रहा होगा तो आप लोग बता ले जाएंगे। मैं ट्रिक बताया हूँ, सुक्रिकूप और क्या है, छीन गोच। मैं बार बार यह ट्रिक आप लोग को बता रहा हूँ ताकि आप लोग को याद हो जाए, इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूँ। यह जो है किनके शिष्य थे? वल्लभाचार्य के शिष्य थे। किनके? वल्लभाचार्य के शिष्य थे। और छीन गोच किनके शिष्य थे? ये विट्ठलनाथ के शिष्य थे। किनके? विट्ठलनाथ के शिष्य थे। इनके कितने टोटल शिष्य हैं वल्लभाचार्य के? 84। कहते हैं गुरु गुरु रह गए लेकिन चेला चिन्नी हो गए, अर्थात इनके कितने शिष्य हो गए? 252 शिष्य। इन्हीं दोनों लोग को 84 शिष्य और 252 शिष्य, इन दोनों लोग के नाम पे कौन एक रचना रच दिए? 2 रचना कौन रचे? गोकुलनाथ रचे। कौन सी रचना इनकी है गोकुलनाथ की? 252 वैष्णवन की वार्ता और 84 वैष्णवन की वार्ता। कौन रचे? गोकुलनाथ रचे। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। इसमें दिया को किस संप्रदाय में दीक्षित हुए थे? बताइए, निम्बार्क या पुष्टि मार्ग या रामानंदी या फिर सखी संप्रदाय? बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। क्यों? क्योंकि ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे और वल्लभाचार्य जी क्या करते हैं, इनके जितने भी शिष्य हैं, जैसे यहाँ देखिए सूरदास हैं, कृष्णदास हैं, कुंभन दास हैं, परमानंद दास हैं, सब लोग पुष्टि मार्ग में ही दीक्षित किए। कौन किए? वल्लभाचार्य जी के। वल्लभाचार्य जी का काम ही यही था, सबको पुष्टि मार्ग में दीक्षित करना, सबको भगवान का ज्ञान जो है देना। सूरदास के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। सूरदास के बारे में चलिए इनके बारे में थोड़ा सा डीपली देख लेते हैं। सूरदास के बारे में हम लोग सूरदास के बारे में देखते हैं। इनकी रचनाएं पहले तो कितनी हैं, इनकी कुल रचनाएं कितनी हैं? कुल रचनाएं इनकी कितनी है? 25 टोटल रचनाएं हैं, जिसमें कि 3 क्या है इनकी? साक्ष्य पाया जाता है या लिखित पाया जाता है या प्रमाणिक पाया जाता है। और वो 3 रचनाएं कौन कौन सी हैं? एक है सूर सागर, दूसरा है सूर सारावली, तीसरा है साहित्य लहरी। सूरदास के बारे में पूरा एकदम डीपली हम लोग कर रहे हैं। सूरदास याद रखिएगा। और इनके बारे में देख लेता हूँ। भक्ति का समुद्र इनको किसने कहा है? भक्ति का समुद्र यानी कि भक्ति के समुद्र हैं, ऐसा जो है सूरदास के बारे में किसने कहा है कि यह क्या है? भक्ति के समुद्र हैं। ऐसा कहने वाले कौन है? ऐसा कहने वाले वल्लभाचार्य जी हैं। और कौन है? नाभादास जी उनके साथ साथ हैं। कौन? वल्लभाचार्य जी। और इनको पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा है? इनके इस शिष्य विट्ठलनाथ ने, वल्लभाचार्य जी, और इनको नाभादास जी ने भी कहा है। और इनको पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा है कि पुष्टि मार्ग का जहाज जाता है, जिसको कछु लेना है सो जाके ले ले। पुष्टि मार्ग का जहाज इनके ही पुत्र या फिर कह सकते हैं शिष्य किसने कहा है? विट्ठलनाथ ने इनको कहा है। याद रखिएगा। और इनको पुष्टि मार्ग का जहाज हो गया। और खंजन नयन इनको किसने कहा है? इनको खंजन नयन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खंजन नयन इनको किसने कहा है? बताइए आप लोग, किसने कहा है? अमृतलाल नागर ने। किसने?
अमृतलाल नागर ने। अमृतलाल नागर ने, बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसको रखाइएगा। और इनको वात्सल्य सम्राट कवि किसने कहा है? वात्सल्य सम्राट कवि, वात्सल्य सम्राट के कवि हैं कौन, इसने इनको कहा है? ऐसा इनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहे हैं। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अच्छा, जीवनोत्सव का कवि इनको किसने कहा है? जीवनोत्सव यानी जीवन प्लस उत्सव मिला के जीवनोत्सव हो गया है। जीवनोत्सव का कवि इनको किसने कहा है? बताइए आप लोग, किसने कहा है? किसने कहा है जीवनोत्सव का कवि? इनको शुक्ल जी ने ही कहा है। किसने कहा है? शुक्ल जी ने ही कहा है कि यह क्या है, जीवनोत्सव के कवि हैं। अच्छा, आकाश का सूर्य इनको किसने कहा है? आकाश का सूर्य, आकाश का सूर्य, बताइए आकाश का सूर्य इनको किसने कहा है? इनको भिखारी दास ने कहा है। किसने? भिखारी दास ने। भिखारी दास ने इनको क्या कहा है? इनको आकाश का सूर्य कहा है। और इनके ऊपर एक दोहा भी लिखे हैं कि सूर सूर तुलसी शशि उडगन के सौदास, अब के कवि खद्योत्सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। ऐसा ये पंक्ति किनकी है? भिखारी दास की है। किनके बारे में? सूरदास के बारे में। इन्होंने इनको आकाश का सूर्य कहा है। किसने? भिखारी दास ने। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर हम लोग उन्मुख हो चलते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुष्टि मार्ग में दीक्षित हैं। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं। महाकवि सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है? बताइए, वृंदावन है या मथुरा है या मगहर है या सिंही है? बताइए। यहाँ पे इनका जन्म स्थान पूछा है कि जन्म स्थान कहाँ है, बताइए आप लोग। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंही इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सिंही इनका जन्म स्थान है। इनके जन्म को लेकर बहुत विवाद है। कुछ लोग जो है इनका जो है जन्म स्थान सिंही मानते हैं, तो कुछ लोग इनका जो है जन्म स्थान रुनकता या गऊ घाट मानते हैं। रुनकता मानने वाले कौन कौन हैं? रुनकता मानने वाले हैं पहले तो नगेंद्र जी हैं, गणपति चंद्र गुप्त जी हैं। चलिए, जबकि सिंही मानने वाले कौन हैं? शुक्ल जी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ये लोग कहाँ मानते हैं? सिंही मानते हैं। श्याम सुंदर दास जी भी हैं। मथुरा में जो है किनकी जो है मृत्यु हुआ? सूरदास का। किनका? सूरदास का मथुरा में मृत्यु हो गया। यहाँ पे क्या इनका मृत्यु है? कहाँ पे? मथुरा में। मथुरा में भी कहाँ? पारसौली नाम का जगह है, पारसौली। पारसौली में कब निधन हुआ? 1583 में। 1583 में इनका निधन हो गया। और इनका जो है जन्म कब हुआ था? जन्म जान लीजिए तभी तो निधन जानेंगे। जन्म इनका 1474 में। कब है? 1474 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1583 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म हुआ था सिंही में, मृत्यु हुई थी मथुरा में। मगहर में किनकी मृत्यु हुई? कबीरदास की। किनकी मृत्यु हुई? मगहर में। हुए मगहर को गौन, यानी मगहर में किनकी मृत्यु हुई? यहाँ पे लिख रहा हूँ, कबीर की मृत्यु। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सी क्या है? या सर्वमान्य मत है। सर्वमान्य, रुनकता जो है सर्वमान्य नहीं है, यह सर्वमान्य है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हम लोग। अगला प्रश्न है, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? सखी संप्रदाय का दूसरा नाम टाटी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय है, क्योंकि टाटी लगाकर उन्होंने गुरु दक्षिणा देते थे। रामानंद जो इनके प्रवर्तक हैं, या स्वामी हरिदास हैं, या फिर वल्लभाचार्य जी हैं, या ऑप्शन डी परमानंद दास जी हैं? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? मैं क्या बताया हूँ? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कौन हो जाएंगे? हरिदास। कौन हो जाएंगे? हरिदास। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? हरिदास। रामानंदी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रामानंद हैं। रामानंद हैं। वल्लभाचार्य जो है किनके प्रवर्तक हैं, बताइए आप लोग। यह जो है इनके 4 शिष्य मिलाकर विट्ठलनाथ ने क्या किया था? अष्टछाप की रचना की थी। ये पुष्टि मार्ग के जो है क्या हैं? प्रवर्तक हैं। वल्लभाचार्य जी पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक हैं। परमानंद तो आप लोग जानते हैं, इनके क्या हैं? इनके शिष्य हैं। सुक्रीकूप है ना, परमानंद इनके। अच्छा आप लोग बताइए, इसको टट्टी संप्रदाय को क्यों कहते हैं? सखी संप्रदाय का दूसरा नाम क्या है? टाटी या फिर टट्टी संप्रदाय। क्यों? क्योंकि जानते हैं आप लोग, क्योंकि यमुना के किनारे लोग बांस की टट्टी या फिर टाटी बनाकर रहते थे, इसीलिए इनको टट्टी संप्रदाय भी कहा जाता है। याद रखिएगा। कहाँ? यमुना के किनारे, आगरा में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। सूरदास के गुरु का क्या नाम था? विष्णु स्वामी था, या फिर रामानंद था, या वल्लभाचार्य जी था, या विट्ठलनाथ था? मैं क्या ट्रिक बताया हूँ? सुक्रीकूप।
क्रीकूप मैं ट्रिक बताया हूँ, यानी कि यहाँ हो गए सूरदास, यानी इनके गुरु कौन हो गए, गुरु हो गए वल्लभाचार्य जी। कौन हो गए, वल्लभाचार्य जी। पहले पिताजी, इनके बाद पुत्र जी, यानी पहले पिता, इनके बाद क्या आएंगे, तब न पुत्र आएंगे। पुत्र कौन है, विट्ठलनाथ। कौन है, इनके पुत्र हैं विट्ठलनाथ। और इनके कौन कौन शिष्य हैं जो अष्टछाप में हैं, छीनगोच। कौन है, छीनगोच, याद रखिएगा। तो इस तरह से सूरदास किनके हैं, वल्लभाचार्य के, यानी कि ऑप्शन सी, यानी किस मार्ग में प्रवृत्त हैं, पुष्टि मार्ग में प्रवृत्त हैं। कौन, सूरदास। और वल्लभाचार्य क्या करते हैं, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक माने जाते हैं, यह जो है प्रवृत्त कराते हैं। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, सूरदास ने श्रीमद् भागवत के किस स्कंद को आधार बनाया है, सप्तम या पंचम या तृतीया या दसम। सूरसागर का जो भ्रमर गीत है उसी के बारे में पूछा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा दसम स्कंद। कौन सा दसम स्कंद, 47वां अध्याय। और कितना से कितना भ्रमर गीत है, 12 से 21 पद तक, यानी कि लगभग 10 दोहा कह सकते हैं। 10 दोहा को क्या भ्रमर गीत में रचा गया है, और उसको संपादन करता शुक्ल जी हैं। भ्रमर गीत में क्या है आप लोग जानते हैं, गोपी और उद्धव संवाद है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। और उसको भ्रमर गीत को उपालंब काव्य या फिर ओलाना काव्य कहा जाता है, या फिर ध्वनि काव्य शुक्ल जी ने कहे हैं उसी को। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक किसने, कौन है या किसने किया है, कौन, राधा वल्लभ। राधा के लिए वल्लभ कौन ढूंढने जाते हैं, आप लोग बता सकते हैं, हित हरिवंश जी या मध्वाचार्य जी या गोपीनाथ जी या फिर गोपाल भट्ट जी। मैं क्या ट्रिक बताया हूँ, राधा के लिए कौन उनके जो है सवर कौन ढूंढने जाते हैं, उनके हित लोग जाते हैं, अर्थात हित हरिवंश जी इसके प्रवर्तक हैं। इस ट्रिक से आप लोग याद रख सकते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसका प्रवर्तन कब हुआ, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन 1534 ईस्वी में वृंदावन में हुआ। कब हुआ, 1534 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ, वृंदावन में हुआ, याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। हित हरिवंश को उनके जो पिछले में थोड़ा सा प्रश्न के बारे में थोड़े से मैं बता दे रहा हूँ। जो पिछला प्रश्न है, हित हरिवंश, इनको जो है कृष्ण जी का जो वंशी है उसका अवतार माने जाते हैं, यानी कि यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं थोड़ा सा। कृष्ण के वंशी के अवतार, जो उनके वंशी बजती है, वंशी के अवतार माने जाते हैं, कि अवतार माने जाते हैं, अवतार माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं, हित हरिवंश माने जाते हैं, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मीराबाई की नहीं है, यहाँ पे दिया है, नहीं दिया, याद रखिएगा। गीत गोविंद का टीका बिल्कुल है, राग सोरठ के पद बिल्कुल है, नरसिंह जी का मायरा बिल्कुल है, प्रेम वाटिका इनका नहीं है। प्रेम वाटिका किनका है, यह रसखान जी का है। किनका है, रसखान जी का है। चलिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा रसखान जी के बारे में, इनकी रचनाओं को, और थोड़ा सा हम लोग मीराबाई की रचनाओं को पूरे डीपली देख लेते हैं। रसखान जी की रचना कौन कौन सी है, एक तो सुजान रसखान है। कौन है, सुजान रसखान, सुजान रसखान। और इनकी एक रचना कौन है, एक रचना है इनकी प्रेम वाटिका, प्रेम वाटिका इनकी रचना है। और एक रचना इनकी कौन है, एक रचना है दान लीला। कौन है, दान लीला। और इनकी रचना कौन है, अष्टयाम है। मैं इसलिए बार बार लिखवा दे रहा हूँ ताकि आप लोग को देखते देखते याद हो जाए। आलस्य के कारण अगर न लिख रहे हो तो देखते देखते क्या हो जाए, याद हो जाए सारी रचनाएं। मीराबाई की रचनाएं यहाँ 3 रचना आपको दिख ही रही है, गीत गोविंद का टीका, राग सोरठ के पद और नरसिंह जी का मायरा। 1-2 रचनाएं और बच रही हैं, उसको देख ले रहे हैं। जैसे राग गोविंद बच रहा है, राग गोविंद इनकी एक रचना है। और कौन सी इनकी रचना है, मलार राग, मलार राग। और इनकी एक रचना है सत्यभामा नुरूषणम, सत्यभामा नुरूषणम, रूषणम। और इनकी एक रचना कौन है, मीरा की गरबी, मीरा की गरबी। मीराबाई का जन्म स्थान कहाँ है, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। तब तक रुक्मिणी मंगल, रुक्मिणी मंगल। चलिए अगले प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है इस तरह, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, प्रेम वाटिका नहीं है, बाकी सारी रचना मीराबाई की है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना नंददास ने नहीं किया है। यहाँ पे नंददास के बारे में, वहाँ पे मीराबाई थी, यहाँ पे नंददास हैं।
इनका ट्रिक मैं बताया हूँ। पहले तो जाम मंजरी आ जाए, बिल्कुल यही है। विरह मंजरी, प्रेम मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, बिल्कुल नंददास की रचना है। गीत गोविंद का टीका यह जो है किनका है, मीराबाई का है। रास पंचाध्यायी नंददास का है। श्याम सगाई नंददास का है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। कौन सी हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, गीत गोविंद का टीका इनकी नहीं है, मीराबाई की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संत अकबर के बुलाने पर फतेहपुर सीकरी गया था? सूरदास गए थे, या कुंभन दास, या नंददास, या तुलसीदास? बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। अकबर ने कहा कि भाई वो संत के बारे में सुना, बहुत अच्छी अच्छी कविताएं कहते हैं, उनको बुलाइए मेरे दरबार में, मैं सुनना चाहता हूँ। तो उन्होंने उनके बुलाने पर कहा कि कौन बार बार जाएगा? तो उन्होंने एक पंक्ति कहा कि संतन को कांसी करी सो काम, आवत जात पनैया टूट गई बिसर गयो हरि नाम। कौन कहें, आवत जात पनैया टूट गई बिसर गयो हरि नाम, अर्थात कौन कहें, कुंभन दास। अर्थात आने से को मिलाते थे, ऐसे आप लोग याद रख सकते थे कि नहीं आने का इनका विचार था, यानी कि कुंभन दास। कुंभन दास जी क्या थे, यह पहले तो अष्टछापी कवि थे। अकबर के अष्टछाप में यह शामिल हैं, रैदास जी शामिल हैं, ये जो शामिल हैं। और ये जाति में क्या थे, यह क्षत्रिय थे। क्या थे, जाति के क्षत्रिय थे। और इन्होंने 1942 ईस्वी में वल्लभाचार्य से दीक्षा ग्रहण किए थे। और फतेहपुर सीकरी जाने पर अफसोस में ही इन्होंने कहा था कि संतन को कांसी करी सो काम, आवत जात पनैया टूटी बिसर गयो हरि नाम। कौन कहें, कुंभन दास जी। कब इन्होंने दीक्षा लिया था, 1492 में। कब, 1492 में। किससे दीक्षा लिया था, वल्लभाचार्य से। आप लोग समझ गए होंगे कि यह किन में वही प्रवृत्त हैं, पुष्टि मार्ग से, यानी सुक्रीकूप ट्रिक है ना, सुक्रीकूप यानी कू से हो जाएगा कुंभन दास, वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, कर्म जोग पुण्य ज्ञान उपासन सबही ब्रह्म भरमायो, इस काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? इसमें कहा क्या गया है, इसमें इसका व्याख्या क्या होगा? इसमें व्याख्या होगा इसका कि कर्म ज्ञान उपासना से भी व्यक्ति को सच्ची समझ नहीं आती, बल्कि वह भ्रम में ही रहता है। ऐसा कौन कहते हैं, कबीरदास कहते हैं, या तुलसीदास कहते हैं, या सूरदास कहते हैं, या परमानंद दास जी कहते हैं? ऐसा कहने वाले कौन है, सूरदास कहते हैं। कौन कहते हैं, सूरदास। कि कर्म जोग पुण्य ज्ञान ये सब रहने के बाद भी व्यक्ति क्या है, ऐसा लगता है कि भ्रम में ही है। कौन कहते हैं, सूरदास कहते हैं। कबीरदास तो बहुत प्यारी प्यारी बातें कहते हैं, जैसे कि माधो मैं ऐसा अपराधी, तेरी भक्ति होत न साधी, यानी कि तेरी भक्ति मुझसे नहीं होगी, मैं तुम्हारा क्या अपराधी हूँ। ऐसा कौन कहते हैं, कबीरदास कहते हैं। इनके तो राम अलग ही थे, वो दशरथ के पुत्र वाले राम नहीं, इनके अलग ही थे। क्यों, क्योंकि संत काव्य धारा से आते हैं ना, संत हैं, यह जो है मुक्त हैं, किसी भी काव्य धारा से नहीं जुड़े हुए हैं। तुलसीदास के बारे में जानते हैं, गोरख जगाया जोग भगति भगाया लोग, पंक्ति किनकी है तुलसीदास सुनो। बताया उनके पंक्तियों के बारे में। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए परमानंद दास एक पंक्ति इनकी भी देख लेते हैं। इनकी एक पंक्ति है, कहाँ करो वैकुंठ ही जावें, जह नहीं नंद जहाँ न जसोदा, नहीं जहाँ गोपी ग्वाल न गैया। अर्थात मुझे वैकुंठ नहीं चाहिए भाई, मैं बार बार वहाँ जन्म लेना चाहता हूँ जहाँ पे नंद जी, जसोदा जी और उनके ग्वाल बाल और गैया रहती हैं। मैं तो उसी नंद में जन्म लेना चाहता हूँ बार बार। कौन कहते हैं, परमानंद दास जी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। किशनगढ़ के भक्त कवि महाराजा सावंत सिंह साहित्य क्षेत्र में किस नाम से जाने जाते हैं? बताइए, महाराजा जो सावंत सिंह थे वह साहित्य के क्षेत्र में किस नाम से जाने जाते हैं? भक्त शिरोमणि नाम से, या फिर दासानुदास नाम से, या फिर नागरी दास नाम से, या राठौड़ वंशावसंत नाम से? इसका सही जवाब हो जाएगा नागरी दास के नाम से। कौन जाने जाते हैं, सावंत सिंह। इनके गुरु कौन हैं, इनके गुरु कौन है, इनके गुरु हैं रणछोड़ दास। कौन है, रणछोड़ दास। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, सूरसागर का सबसे मर्म स्पर्शी और वाग्वैदग्ध्यपूर्ण अंश कौन सा है? बताइए, यहाँ पे सूरसागर के बारे में दिया है कि सूरसागर में सबसे मर्म स्पर्शी यानी कोमल और बहुत ही मुलायम प्यारा सा और वाग्वैदग्ध्यपूर्ण अर्थात वाक्पटुता का अंश कौन सा है? संयुक्त श्रृंगार वर्णन है, या बाल वर्णन है, या प्रकृत वर्णन है, या फिर भ्रमर गीत है? अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कौन सा है, भ्रमर गीत है सूरसागर में सबसे प्यारा,
इसी में गोपियाँ और उद्धव जी का वाद विवाद होता है। यह क्या है, बहुत ही मर्मस्पर्शी हैं। क्यों? क्योंकि सूरदास की जो गोपियाँ हैं वो कैसी हैं, वो बहुत ही भावुक हैं। कैसी गोपियाँ? बहुत ही भावुक हैं, बार बार रोने लगती हैं, बिलखने लगती हैं, अपने कृष्ण से बहुत प्यार करती हैं। और जो नंददास की गोपियाँ हैं, नंददास की जो गोपियाँ हैं वह कैसी हैं, वह जो है तर्कशील हैं या तर्कपूर्ण कह सकती हैं। कैसी हैं इनकी गोपियाँ? तर्कशील हैं, अर्थात वो हर बात को तर्क करते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा होगा, ऐसा नहीं ऐसा होगा, आपके ब्रह्म ऐसे हैं लेकिन मेरे कृष्ण ऐसे हैं, तर्क देती हैं। और इनकी जो गोपियाँ कैसी हैं? भावुक हैं कि अर्थात मुझे अष्टांग योग की दीक्षा न दीजिए, शिक्षा न दीजिए। मैं ग्वाल बाल की छोटी गोपियाँ, बहुत छोटी जाति की, और मुझे ऐसा सौभाग्य मिला है कि कृष्ण जैसे लोग से प्रेम करने का, तो ऐसी भावुक बातें कौन करती हैं? सूरदास की गोपियाँ करती हैं। तो इसका सही जवाब भ्रमर गीत ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, और सब गढ़िया नंददास जड़िया। यह पंक्ति जो है पहले तो कौन कहा है? यह कहें शुक्ल जी। किनके बारे में कहे हैं बताइए आप लोग? यह पंक्ति किनके बारे में कहें? नंददास के बारे में कहें, नंददास के बारे में कहें। नंददास की विशेषता की ओर किसने संकेत की? क्या इसमें और सब गढ़िया नंददास जड़िया उक्ति में नंददास की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है? क्या बताया गया है कि इस पंक्ति में कि नंददास का चिंतक रूप बताया गया है, या नंददास की तार्किकता बताया गया है, या नंददास का शब्द प्रयोग बताया गया है, या नंददास का व्यवहार बताया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा नंददास का शब्द प्रयोग बताया गया है। क्या बताया गया है? नंददास नाम है और उनके बारे में कुछ कह दिया जाए, या और सब गढ़िया नंददास क्या है, जड़िया कवि हैं, ऐसा जो है इनके बारे में क्या गया है? प्रयोग किया गया है। यानी कि शब्द प्रयोग होता है ना कि अर्थ बताइए, शब्द प्रयोग करिए, तो यह क्या है? शब्द प्रयोग नंददास के नाम को लेकर किया गया है। और इनकी कौन कौन सी रचनाएं नंददास की? आइए मैं सारी रचनाओं के बारे में यहाँ से देख लेता हूँ बिल्कुल डीपली। इनकी एक रचना है अनेकार्थ मंजरी। अनेकार्थ मंजरी, जितनी भी मंजरी है बिल्कुल सारी इनकी है। मान मंजरी एक इनकी रचना है। और इनकी रचना है विरह मंजरी। कौन रचना है? विरह मंजरी। और कौन इनकी रचना है? सुदामा चरित। एक है इनकी रचना सुदामा चरित। और सुदामा चरित जो है नरोत्तम दास की भी रचना है। और कौन सी इनकी रचना है मंजरी में? और क्या बचा? रस मंजरी एक तो बच गया। रस मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, विरह मंजरी, चार तो मंजरी वाली हो गई। और एक बच गया, कौन? ये हो गया एक और इनकी मंजरी है। कौन? रूप मंजरी है। रूप मंजरी, 5 मंजरी बिल्कुल याद रखिएगा। और इनकी रचना थोड़ा सा है, एक तो है प्रेम 12 खड़ी। कौन है? प्रेम 12 खड़ी। और एक रचना इनकी कौन है? श्याम सगाई है। श्याम सगाई इनकी रचना है, अभी जस्ट आगे आया था। और एक है इनकी रुक्मिणी मंगल। रुक्मिणी मंगल। और कौन कौन सी इनकी रचना है? एक तो है भंवर गीत, भ्रमर नहीं भंवर गीत। और कौन इनकी एक रचना है? रास पंचाध्यायी है। रास पंचाध्यायी। और इनकी रचना कौन सी है? और है सिद्धांत पंचाध्यायी। सिद्धांत पंचाध्यायी। देखिए कितनी सारी इनकी रचनाएं हैं। बिल्कुल मैं सारी रचनाओं के बारे में यहाँ से लिखा दिया, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। और एक है दशम स्कंद। कौन है? दशम स्कंद भाषा। दशम स्कंद भाषा याद रखिएगा। इत्यादि इनकी रचनाएं किनकी? नंददास की। मैं पूरा डीपली इनके बारे में पोस्टमार्टम कर दिया। अगला प्रश्न है, काहे को गोपीनाथ कहावत, अर्थात गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, काहे को गोपीनाथ कहते हैं, हम लोग के नाथ क्यों कहलाते हैं? गोपियों को जब हम लोग के साथ ही नहीं रहते, वृंदावन ही छोड़कर चले गए हैं। ऐसे भाव उनके गोपियों के बारे में क्या दर्शाता है? क्षोभ दर्शाता है, या उत्सुकता होकर कहती हैं, या फिर अपना जो है समर्पण होकर कहती हैं कि अब क्या क्यों है गोपीनाथ का है, जब वही बात है कि नाम ही है काम के नहीं है, ऐसा होता है ना। या फिर उलाहना दे रही हैं, क्या कर रही हैं इसमें? पूरी पंक्तियाँ ऐसे हैं, कहाँ है कि गोपीनाथ कहावत, जो मधुकर वह श्याम हमारे, क्यों न यहाँ लवावत। इसमें क्या करें? गोपियाँ अपना आत्मसमर्पण होकर कह रहे हैं कि हे उद्धव जी, काहे को गोपीनाथ कहा रहे हैं जब हम लोग के नाथ ही यहाँ पे नहीं है। कौन कह रहे हैं? गोपियाँ कह रहे हैं। किनसे? उद्धव जी से। भ्रमर गीत में है। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत सूर सागर के भीतर एक सार तत्व है, यह कथन किसका है? शुक्ल जी का है,
या फिर HPD जी का है, या फिर नंद दुलारे वाजपेयी जी का है, या फिर नागेंद्र जी का है? बताइए। भ्रमर गीत के बारे में कौन कहा है कि भ्रमर गीत जो है सूरसागर ग्रंथ के भीतर एक बहुत बड़ा सार तत्व है? कहने वाले कौन है? शुक्ल जी हैं। शुक्ल जी तो इसका संपादन किए, तो यही ना प्यारी प्यारी बातें कहेंगे ताकि फेमस रहें हम। शुक्ल जी, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर इसका हो जाएगा। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं इनके सूरदास के बारे में? सूरदास के बारे में कहते हैं कि जब अपने विषय का यह वर्णन सूरदास शुरू करते हैं तो मानो कि अलंकार शास्त्र एकदम हाथ जोड़कर उनके पीछे लग जाता है, उपमा अलंकार की तो बाढ़ आ जाती है। ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। कौन कहते हैं? HPD जी कहते हैं। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। अगला प्रश्न है, जहाँ बैठाया तीत ही बैठूं, बेचो तो बिक जाऊं। इस पंक्ति में मीरा का भाव क्या व्यक्त किए हैं? मीराबाई की यह पंक्ति है। पहले तो यह पंक्ति किन की है? मीराबाई की है। याद रखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसा लग रहा है कि गोपियों का है, लेकिन यहाँ पे मीराबाई का है कि जहाँ श्याम सलोनी कह देंगे मैं वहीं बैठ जाऊंगी, और जो वो अगर बेच देंगे तो मैं बिक जाऊंगी। बिल्कुल क्या है इसमें? बिल्कुल समर्पण का भाव है कि जैसे वो करेंगे मैं वैसा हो जाऊंगी। ऐसा भाव किनका है? मीराबाई का है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मीराबाई की बहुत सारी प्यारी प्यारी पंक्तियाँ हैं, जैसे मनमोहन का ना बिनती करूं, दिन रैन रात के मेरे नैना। यह मीराबाई की जो है क्या पंक्तियाँ हैं। और बहुत सारी इनकी पंक्तियाँ, हरि आप हरो जनरी वीर, द्रौपदी री राज रखी, आप बढ़ायो चीर। यह भी मीराबाई की पंक्ति है। एक और पंक्ति है कि मन रे परसी हरि के चरण, सुभाग शीतल कमल कोमल। यह भी मीराबाई की पंक्ति है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अवधी भाषा का कवि नहीं है? यहाँ पे ध्यान दीजिए, नहीं दिया है, अर्थात अवधी का नहीं है तो ब्रज का ही होगा। बिल्कुल यही होगा ना, यही तो दो चलता है ब्रज भाषा में, कृष्ण काव्य धारा में। मलिक मोहम्मद जायसी नहीं है, या कुतुबन जी नहीं है, या उस्मान चाचा नहीं है, या नंददास नहीं है? नंददास ब्रज भाषा के बिल्कुल सही बात। जितनी मैं अभी रचनाएं बताऊँ सब ब्रज भाषा में, ब्रज से रिलेटेड यानी कृष्ण से रिलेटेड कौन है? नंद जी हैं। कुतुबन कौन है? वन में कौन मिला? मृग मिला, अर्थात इनकी रचना कौन है? मृगावती है। मृगावती यह किन से है? यह जो है अवधी भाषा में रचित है मृगावती। बिल्कुल याद है ना, 1501 वाला, 1501 रुपये में खरीदे थे मृग को हम लोग, याद है ना। उस्मान चाचा चित्र बनाते हैं, अर्थात चित्रावली। चित्रावली इनकी रचना, यह भी अवधी भाषा में है। मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत 1530 वाली, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1540 वाला बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, यह भी जो अवधी भाषा में रचित है। चित्रावली अवधी भाषा में रचित है। मृगावती अवधी भाषा में रचित है। नंददास की जो है कौन सी एक रचना है? इनकी बहुत सारी रचना जस्ट में हम लोग अभी देखे हैं, 5 तो मंजरी वाले देखे हैं। सब कुछ किस भाषा में? सारी रचनाएं ब्रज भाषा में। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, किस कवि की गणना अष्टछाप के कवियों में नहीं की जाती? यहाँ पे अष्टछाप पूछा है, वहीं विट्ठलनाथ वाला अष्टछाप उसमें नहीं है। तो आप लोग ट्रिक लिखेंगे तभी पता चलेगा कौन है कौन नहीं। सुक्रिकूप और एक क्या है? छीनगोच। छीनगोच यही ना विट्ठलनाथ का अष्टछाप है, यही अष्टछापी कवि कहलाते हैं। अष्टछापी कवि यही हैं। अब इसमें देख लेते हैं हम लोग। कू आ गया, कू से हो गया यहाँ पे कुंभन दास, बिल्कुल हैं, ये अष्टछाप के हैं। पर प से हो जाएगा परमानंद दास, बिल्कुल अष्टछाप के हैं। क्री से हो जाएंगे यहाँ से कृष्णदास, बिल्कुल हैं। नरोत्तम दास नहीं है। न से क्या है? नंददास हैं। न से कौन है? नंददास हैं। नंददास, न की नरोत्तम दास, अर्थात एक ऑप्शन बी है, यहीं एक नहीं है, बाकी सब है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लग रहा है प्रश्न? आप लोग को अगर हेल्पफुल लग रहा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ प्रस्तुत होऊंगा, नए जोश उमंग और उत्साह के साथ प्रस्तुत होऊंगा। तो धमाकेदार क्लास कल फिर एक होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अपने आर के सर को इजाज़त दे दीजिए। धन्यवाद।